नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, झारखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती है और ट्रेनिंग ऑफिसर का मतलब बहुत ही बढ़िया पद आपको मिलने वाला है। आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक और सीआईटीएस किए हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं झारखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। आपको 3 तरह का आपको एग्जाम का सामना करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 10 सब्जेक्ट के आसपास आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, टेक्निकल के एग्जाम पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बन सकती है। क्योंकि आपको लगता है कि मैंने सीटीआई किया है तो हमको नौकरी मिल जाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीआईटीएस करने वाले की संख्या आपके सीटों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। नौकरी उसी को मिलेगा जो ढंग से प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करके पढ़ाई करेगा, उसी को नौकरी मिलने वाला है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि ये भर्तियां रोज रोज नहीं आती है। 10 साल बाद ये भर्ती निकाली गई है और इसको चूक जाएंगे तो शायद आपका एज खत्म हो जाएगा, दोबारा से ये मौका नहीं मिलने वाला है। इसीलिए करो या मरो की स्थिति है, ढंग से प्रैक्टिस करके आपको तैयारी करना होगा। तो पढ़ाई पे आपको बहुत अच्छे तरीके से जोर देना होगा। अगर आप खुद से पढ़ाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा सलाह है कि आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको आसानी ये होगा कि आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश भी करना है, टेक्निकल भी करना है, मैथ भी करना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, तमाम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है और मेरिट लिस्ट बनेगा टेक्निकल एग्जाम पे। बाकी एग्जाम में आपको पासिंग करना है, तो पासिंग वाला एग्जाम आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और हम भी सहयोग करेंगे। लेकिन टेक्निकल में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने नौकरी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने तपस्या में कोताही बरत रहे हैं। तो टेक्निकल से कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि तीसरा जो पेपर होगा वही निर्णायक पेपर होगा, वही फाइनल मैच है आपके लिए और उसी से नौकरी मिलने वाला है। तो आइए मेरे साथ मिलकर आप इसका भरपूर तैयारी कीजिए। चलिए सिलेबस के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2600 कोर्स का प्राइस है और इसमें कंप्यूटर का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके जीएस का और आपका टेक्निकल का, ये तमाम सब्जेक्ट का क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन पूर्ण रूप से हमने टेक्निकल पे ज्यादा फोकस किया। टेक्निकल के लिए 5000 का क्वेश्चंस बैंक भी इसमें डाला गया है, जो प्रैक्टिस करके आप नौकरी ले सकते हैं। वेल्डर के लिए है, ड्राइंग के लिए है, कोपा के लिए, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन और नॉन टेक्निकल का भी अलग से हमने कोर्स बना रखा है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं इजी वे कोचिंग के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए या हमारा सहयोग देना चाहिए, आप ले सकते हैं। पैसा कोई मायने नहीं रखता है। 2500 2000 का एक शर्त आता है, लेकिन जिंदगी जहां बदलने वाली है वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी आपकी मर्जी। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस पैटर्न पे। देखिए सिलेबस क्या है, परीक्षा का स्वरूप। सबसे पहले तो आपको पता है कि सीबीटी एग्जाम होगा और ये सीबीटी एग्जाम जो होने वाला है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि आप ज्यादा गलती ना करें, ज्यादा गलती कीजिएगा उससे भी नंबर आपका कम हो जाता है, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह होता है कि किसी शिफ्ट में एग्जाम अगर प्रश्न हार्ड है, किसी में थोड़ा सा इजी है, उसको नॉर्मलाइजेशन करके बराबर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जो अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइजेशन के अंक पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। बोल रहा है कि प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझिए। सीबीटी मोड बोल रहा है कि हम लिखित परीक्षा लेंगे, 3 प्रश्न पत्र होंगे, लिखित परीक्षा लेगा सीबीटी एग्जाम के तहत और 3 तरह के प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि जो लिखित परीक्षा होगा, जो लिखित परीक्षा होगा उसमें जो प्रश्न पत्र होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। और बोला है कि जो परीक्षा की मीडियम होगा हिंदी और अंग्रेजी, 2 भाषाओं में एग्जाम होगा, जो आपको पसंद है उस भाषा को चॉइस कर सकते हैं। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा, 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर का अवधि होगा, जो परीक्षा का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का होगा, ठीक है। और तीनों ही पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा 3 अंक का होगा, ठीक है। सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत करने पे ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है,
ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आइए कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अभी हम और रिसर्च करके बता देंगे किसी वीडियो में कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन सही के लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। अब आते हैं प्रश्न पत्र 1, पेपर 1 की हम बात करते हैं। पेपर 1 में विषय भाषा सामान्य ज्ञान है, मतलब जो भाषा नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सामान्य ज्ञान की प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्नों का जो प्रारूप है यहां पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा भाई, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ये इसका 30 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में समझ सकते फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आ जाता है, तो 3 सब्जेक्ट यहां हो जाएगा, इससे 10 प्रश्न पूछेगा। सामान्य गणित 10 प्रश्न होंगे। नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो गणित आते हैं वो सामान्य गणित होते हैं, जिसमें रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये तमाम जितने भी चैप्टर है तो लगभग 10-15 चैप्टर हो जाते हैं, उसके लिए है। मानसिक क्षमता, रीजनिंग के 10 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ज्ञान, इसके 10 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होंगे, ठीक है। और इसमें केवल आपको पास करना होगा, ठीक है ना, आपको पास करना होगा। मतलब 120 जो क्वेश्चंस है, 120 क्वेश्चन से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 36 होता है, 360, इसका 30% नंबर लाना होगा। 30% पासिंग है, 360 का 30% निकाल लीजिएगा, बस इसको केवल पास करना है, ठीक है ना। 30% लाना है, 30 नंबर नहीं लाना, 30%। ये प्रश्नों का 30% क्वेश्चन को आपको सही करना होगा, ठीक है। लगभग 36 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करना होगा, ठीक है। अब इसे पास कर लेंगे तो फिर आपको दूसरे पेपर के लिए, एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा पेपर आपका होगा, और दूसरा पेपर देखिए क्या है। हाँ, एक बात और इसे यहां पे बताना मैं भूल गया कि ये जो कोर्स है, कोर्स में आपको ये तो नहीं दिया हुआ है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, लेकिन सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर ज्ञान, ये चारों हमारे सब्जेक्ट में ऐड है। टेक्निकल के साथ इसका भी हम क्लास दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कोर्स को खरीद के इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अब पेपर 2 की हम बात करते हैं। पेपर 2 की हम बात करते हैं जिसमें चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान, क्योंकि झारखंड में आपको पढ़ाने जाना है तो वहां पे जो आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र ज्यादा है, तो वहां पे जो लोकल लैंग्वेज होते हैं ना, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि तमाम ये लोकल लैंग्वेज के अलावा आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुराडी, खगड़िया, कुंडुक, नागपुरी, गोरखा, खोरठा, पंचर परगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सब में से कोई एक सब्जेक्ट को चुनाव कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए आप लोग आराम से चॉइस करके हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी आपको क्या लिखा होगा कि इस परीक्षा में सभी भाषा के 100 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे? 100 प्रश्न, 100 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें आपसे, ठीक है। और उत्तीर्ण होने के लिए यहां भी 30% नंबर आपको लाना होगा। 100 का 30%, लगभग 30 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। ये भी केवल पास करना है, ठीक है ना, ये भी केवल पास करना है। और अगर आप हिंदी चॉइस करते हैं तो इसके लिए लूसेंट बुक ले लीजिएगा। लूसेंट बुक में ऊपर से 12-14 जो चैप्टर है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे हैं, अशुद्धियां हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द है, ये सब याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लूसेंट किताब के जो लास्ट में, मतलब हर चैप्टर के लास्ट में प्रीवियस ईयर का पूछे गए प्रश्न अलग अलग एग्जामों का, उसका प्रैक्टिस एकदम ध्यान से कीजिएगा, ढंग से कीजिएगा, काम हो जाएगा। और लूसेंट हिंदी वाला बहुत काफी अच्छा है, ठीक है ना, मैंने उससे पढ़ाई किया है, काफी अच्छा किताब है, तो खरीद लीजिएगा। उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस किताब को खरीदने के लिए अमेजॉन का लिंक रहेगा, उससे आप क्लिक करके खरीद लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा पुराना खरीद लीजिएगा, दूसरा खरीद लीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि वीडियो डालने के 1-2 घंटे बाद हम वहां पे लिंक डाल देंगे, खरीद के पढ़ाई कर लीजिएगा, पास हो जाइएगा, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस करना, लास्ट में बताएंगे कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है, लगे बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट है तीसरा, प्रश्न पत्र 3 है। और प्रश्न पत्र 3 में क्या है कि विषय का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान आपको होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान में क्या बोल रहा है कि इस जो पेपर 3 है इसमें 120 प्रश्न पूछेगा। कितना पूछेगा? 120। और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। और मेरिट लिस्ट इसी पे बनेगा, मेरिट लिस्ट इसी पे बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर लिखा है, उसको ध्यान दीजिए कि विषय के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय बोला कि इसका जो सिलेबस है वही सिलेबस होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय, मतलब डीजीटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है वही सिलेबस हम पूछेंगे। और डीजीटी का सिलेबस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है।
और सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, ठीक है। तो आपको पुराना जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, दोनों को ही पढ़ना होगा, दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करके पढ़ाई कर लेनी होगी। पहले तो पुराना वाला का ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पुराने वाले से भी प्रश्न बहुत आएंगे, और नए वाले में थोड़ा बहुत जो चेंज किया है उसको भी आपको देख लेना होगा। अब इसके बाद सबसे बड़ा खेल यहीं पे है, उधर 30-30 नंबर ला के पास हो जाएंगे तो मेरिट लिस्ट इसी पे बनने वाला टेक्निकल का, और इसके साथ खिलवाड़ किए तो आपके साथ खिलवाड़ हो जाएगा, आपके साथ खेला हो जाएगा, आपका CITS का मेहनत बेकार हो जाएगा। चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता कहां कहां जाकर आपने ट्रेनिंग लिया वो बेकार हो जाएगा, और हल्के में अपने दुश्मन को नहीं आंकना है, वो तैयारी कर रहा है तो आपको भी उसी मेहनत के साथ तैयारी करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इजी वे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हम आप टेक्निकल वाले पोर्शन को आपको इतना मजबूत कर देंगे कि आप यहां फेल नहीं होगा, अगर उधर से पास हो गए तो आपको आसानी से यहां नंबर आ जाएगा और पास हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बैंक हम दिए हैं। जो भी सब्जेक्ट हम यहां पे दे रहे हैं आपको कोर्स, उसका क्वेश्चंस बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें बोल रहा है कि कम से कम 40% जनरल जो अनारक्षित पद है उसके लिए लाना होगा नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए भी 40% है, ओबीसी के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% है, और आदिम जनजाति के लिए 30% है। ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कई गुना ज्यादा आपका रिजल्ट का मेरिट लिस्ट रहेगा। लगभग मेरे अनुसार ये 70+ रिजल्ट जाएगा, 70+ मेरिट लिस्ट आएगा, इसलिए क्योंकि इसमें ना सभी लोग CITS किया हुआ है, सभी लोग सब्जेक्ट से अवेयर है टेक्निकल से, तो नंबर 30-35 में कोई नहीं रहेगा, सब लोगों का नंबर अच्छा रहेगा, लेकिन नौकरी उसी को मिलेगा जो प्रैक्टिस ढंग से किए रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी का लेवल वहीं रखेंगे जिससे आपको नौकरी मिल जाए। अब यहां देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण। मेगा सूची कैसे बनेगा? बोला कि प्रश्न पत्र 1 में 30% अंक जो लाएगा उसको हम पास कर देंगे, वहीं प्रश्न पत्र 2 में उसमें भी जो 30% नंबर लाएगा वो भी पास हो जाएगा। अब इसके बाद आपको दोनों प्रश्न पत्रों में अगर आपने 30% अंक ला दिया है तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो प्रश्न पत्र 3 पे बनेगा, तकनीकी ज्ञान पे बनेगा, और यहीं पे आपको गेम को चेंज करना है। और इस गेम को चेंज करने के लिए आप खुद से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरा सहयोग चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे हम बताएंगे आपको प्लानिंग किस तरह से करनी होगी। देखिए, प्लानिंग का तरीका यह रहे कि आप पेपर 1 एंड 2 खुद से मेहनत करिए, और कोर्स में हमने डाल भी रखा है पेपर 1 का कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस डाल रखा है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। और पेपर 2 में हिंदी है, ठीक है, तो इसको सुबह शाम 2-2 घंटे पढ़िए। पेपर 1 को 2 घंटे, पेपर 2 को 2 घंटे, 4 घंटे आप इसमें लगाइए, पासिंग करना है। और मेरे ख्याल से रहता है पेपर 2 हिंदी वाला 2 घंटा काफी है, लूसेंट पढ़िएगा, हो जाइएगा पास। लेकिन सारा गेम है टेक्निकल का। टेक्निकल में अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपका नौकरी नहीं होने वाला है। तो उसके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। थ्योरी, क्योंकि आप देखिए ITI किए, CITS किए, बीटेक डिप्लोमा किए, तो थ्योरी लगभग आप जानते होंगे, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए एक बार थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिए। सारे चैप्टर है लगभग, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और टर्नर मशीनिस्ट जो भी है, ड्राइंग है, तो इनमें टोटल चैप्टर की हम बात करें ड्राइंग को छोड़ के तो लगभग 25 से 30 चैप्टर होते हैं। एक बार थ्योरी को पढ़ लीजिए, और जब थ्योरी को पढ़िएगा उस चैप्टर के प्रश्न को भी प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, इससे आपको उस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। और एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस। जितने भी किताब हो, चाहे मेरे कोचिंग के क्वेश्चन बैंक हो, मार्केट में क्वेश्चन बैंक जो उपलब्ध है, सारे टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन बैंक है सबका कर लीजिए। वैसे आपको हम सजेस्ट कर देते हैं इजी वे कोचिंग का सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाले गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाले गए, और उसका सोल्यूशन वीडियो भी दिया गया है। इसके अलावा एशियन, रॉयल पब्लिकेशन या तमाम एनसीवीटी के जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, मतलब बेसिक लेवल का, ITI लेवल का, उसको खरीद लीजिएगा। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 2 चीजें हो जाएंगे तो आप यूथ कॉम्पिटिटिव का किताब ले लीजिएगा। यूथ कॉम्पिटिटिव का वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का बुक है, उसको भी लास्ट में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा तो आपको नौकरी से कोई रोक नहीं सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कोई सलाह और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी
शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। आप मेहनत कीजिए और मेहनत का फल मीठा ही होता है। बस दिल से और ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, नौकरी आपको डेफिनेटली लगने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।